रोहन ने 10% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक राशि का निवेश किया। 4 वर्षों के अंत में निवेश की गई राशि और अर्जित ब्याज की कुल राशि 770 रुपया होगी। निवेश की गई राशि कितनी थी? तो इसमें देखेंगे रेट दिया हुआ है 10% दिया हुआ है रेट, टाइम दिया हुआ है 4 ईयर्स यानी 4 साल टाइम दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 717 रुपया, यानी हमको इसमें प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है ना ही साधारण ब्याज दिया हुआ है। तो हम निकालेंगे कैसे, आगे देखते हैं। एस आई बराबर फार्मूला होता है, एस आई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, और एक एस आई बराबर और फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये दोनों फार्मूला यूज करेंगे। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर यहाँ पे हो जाएगा P, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है तो यानी प्रिंसिपल को हम P लिखते हैं अभी, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो अमाउंट नहीं, अमाउंट दिया हुआ है 770 रुपये, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, एक्स लिखेंगे। प्रिंसिपल एक्स, आर रेट दिया हुआ है 10%, टाइम दिया हुआ है 4 साल, बटा 100 करेंगे। अब उसके बाद 0 से 0 ये कट रहा है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इस 7,700 हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 4x, इसको करेंगे तो 7700 इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 14x, और ये इसको से इसको काटेंगे तो 550 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर मेरा आ गया 550, यानी x माने थे किसको, x माने थे प्रिंसिपल को, यानी मूलधन को, मूलधन बराबर आ गया 550 रुपया। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा, तो उन दिनों वर्तमान आयु का योग क्या है? यानी वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ रेशियो, तो हम उसको रेशियो को, अनुपात को x मान लेते हैं। तो अनुपात को जब x मानेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x। अब कह रहा है 4 साल पहले, यानी प्लस 4 साल बट्टा में 5x है, ये बी के लिए 4 साल पहले इसके लिए भी, और उसके बाद क्या कर रहा है 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात, तो 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष ऐड कर देंगे प्लस 8 साल, प्लस 8 साल ऐड कर देंगे दोनों में, तो ये एक नया रेशियो बनता है जो बनता है 11:13। यानी जी इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 12 बाई 5x प्लस 12, यहाँ पे रहेगा 11/13। यानी इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा 156 माइनस 132 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 55x माइनस 52x, यहाँ पे कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 24 बराबर 3x, यानी 3 8 जा 24, यानी मेरा आ गया 8। अब यहाँ पे देखते हैं, अब 8 आ गया ये x के मान, अब हमको दोनों को वर्तमान आयु का योग बोल रहा है, तो 8 4 जा 32 हो जाएगा और 8 5 जा हो जाएगा 40, दोनों को योग करेंगे तो 72। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। करा रेनू ने एक वस्तु को 1240 रुपये में खरीदा और उसे 25% की हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% लाभ पर बेच दी। रेनू को कितना प्रतिशत लाभ हुआ? यहाँ पे सीपी दिया हुआ है 1240 रुपया। अब कह रहा है कि 25% हानि पर बेच दिया, यानी उसको 75% का लाभ हुआ, यानी 1240 रुपया में 75% उसका प्रॉफिट निकाल देंगे
तो उसको यहाँ से काटेंगे 3 4 और ये कट जाएगा 4 3 जा यानी इतना, ये हो जाएगा 930 रुपया। ये हो गया CP। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि उसको उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी, यानी 930 रुपया में एक और वस्तु खरीदी। अब उस पर उसे 40% लाभ पर बेच देती है, तो इसका 40% लाभ हो जाएगा। 930 रुपया में CP था, अब इसको 40% लाभ, यानी 40 का मतलब 140% प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1302 आएगा, 1302। अब पूछ रहा है कि रेणु को कितना प्रतिशत लाभ हुआ, यानी एक था कितना, एक था CP 1240, ये पहला CP, दूसरा CP आ गया 1302 रुपया। तो यानी इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे 1302 रुपया में, 1302 रुपया में घटाएंगे 1240, तो कितना आएगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा प्रॉफिट। और इसको हमको प्रॉफिट निकालना रहता है, तो इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट बटा, यानी जो इसको घटा कर आएगा 1302 में इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 6 में 0 में 4 जाएगा 6, यहाँ पे 2 यानी 62 आ गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट बटा CP यानी पहला का CP 1240 और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये कट जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो, और ये 2 बार में कट जाएगा, यानी प्रॉफिट आ गया 5%। प्रॉफिट बराबर हो गया 5%, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला कह रहा है A और B की दक्षता का अनुपात 4:5:3 है। एक साथ काम करने में तीनों 25 दिनों में काम पूरा करते हैं, और A और C दोनों मिलकर उस काम का 35% काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसको देखेंगे, कह रहा है A का एफिशिएंसी दिया हुआ है 4, B का एफिशिएंसी दिया हुआ है 5, C का एफिशिएंसी दिया हुआ है 3। अब इसका एफिशिएंसी यानी क्षमता कितना काम कर सकता है, यानी इसको हम तीनों को अगर जो ऐड कर दें, यानी एक दिन में काम होगा उतना, 4 + 5 + 3 बराबर एक दिन में तीनों को द्वारा किया गया काम हो जाएगा। तो एक दिन में काम कितना हो जाएगा, 4 5 9 3 12 काम हो जाएगा। 12 काम यानी एक दिन में तीनों मिल कर करेगा, तो और तीनों मिल कर काम कर रहा है 25 दिन, तो 12 गुने 25 टोटल काम इतना हो जाएगा, इतना काम करेगा। अब 12 गुने 25 टोटल काम हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि A और C दोनों मिलकर उस काम का 35% कितना दिनों में पूरा करेंगे। तो A और C उस काम को कितना दिन में करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 12 गुने 25, उसका 35%, इसी का 35% काम कितना दिन में करेंगे। तब इसको काटेंगे, 25 चौका 100, 4 तिया 12, और ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 105। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, इधर देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा था कि A और C दोनों मिलकर, A और C दोनों मिलकर, तो A और C, तो A और C का दिया हुआ है 4:3, तो A और C, तो A और C हो जाएगा 7, दोनों को जोड़ेंगे तो, और इसे डिवाइड दे देंगे तो 15 बार में, यानी आंसर आ गया 15 डेज, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। कह रहा है राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। राजू की आय यानी हम मान लेते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है, उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है, तो बचत का कितना परसेंट बढ़ेगा या घटेगा। तो आय उसका हम मान लेते हैं, आय उसका होगा 100 रुपया, माना कि जो राजू का आय होगा 100 रुपया होगा। कह रहा है व्यय से 20%, व्यय से 20% अधिक है, व्यय से 20% अधिक है राजू की आय, तो उसका
आय हो, सॉरी ये हो जाएगा व्यय, तो इसको हम व्यय लिखेंगे, काहे कि व्यय पहले दिया हुआ है, तो व्यय माने हैं यहाँ पे पहले, यानी उसका व्यय हो जाएगा, व्यय बराबर 100 रुपया, तो व्यय 100 रुपया हो जाएगा। उसके बाद तो आय उसका हो जाएगा, उसका इनकम हो जाएगा 120 रुपया, तो उसका बचत निकालेंगे, बचत होगा, इसको बचत 20 रुपया हुआ। अब उसके बाद क्या कर रहा है, कह रहा है उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय है 120 रुपया, 120 रुपया में 60% यानी 100%, 160% की वृद्धि हुआ, तो इसको से एक जीरो से ये कटेगा, एक जीरो से ये कटेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 12 गुने 16, तो 12 गुने 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 192 यानी 192। अब क्या कह रहा है, कह रहा है 60% वृद्धि हो गया। अब कह रहा है उसके व्यय में 70% की वृद्धि होता है, तो उसके व्यय कितना था, उसके व्यय 100 था, तो यहाँ आगे देखेंगे तो व्यय बराबर, व्यय में उसका 70% इंक्रीज होता है, तो 100 रुपया था जिसमें 70 उसका इंक्रीज हुआ, 70 यानी 170 इंक्रीज होता है कोई चीज़ में, तो बटा 100, ये दो 100 से 100 खत्म, यानी 170 रुपया ये हो गया। अब कह रहा है नया सैलरी, उसका नया सैलरी कितना हो जाएगा, यानी न्यू सेविंग, सॉरी न्यू बचत, यानी नया बचत कितना हो जाएगा, जो उसका नया बचत, पहले का बचत कुछ और था, अब बचत कुछ और हो जाएगा, काहे कि इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे 192 रुपया था, माइनस अब हो गया व्यय, खर्चा उसका 170 रुपया, यानी बचत उसका हो रहा है 22 रुपया। अब इंक्रीज परसेंट निकाल लेते हैं, कितना इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे 22 रुपया बचत हुआ, यानी वृद्धि हुआ बचत में, तो अब इंक्रीज परसेंट निकाल लेते हैं। इंक्रीज इंक्रीज परसेंट निकाल लेते हैं, तो इंक्रीज परसेंट में कितना हो जाएगा, 22 रुपया पहले अभी हो रहा है और पहले हो रहा था 20 रुपया, यानी 2 रुपया का डिफरेंस बट्टा कितना में, 20 में, तो बट्टा 20 गुना 100, यानी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको काटेंगे तो 20 × 100, यानी इसका आंसर आ गया 10% हो गया ये आंसर, यानी उसका इंक्रीज हुआ 10%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है ए ने 5 पारियों में से 4 में 73 यानी 73, 76, 20 और 7 रन बनाए। 5वीं पारी में उसका स्कोर कितना होना चाहिए अगर उसके 5 पारियों में 55 रन औसत बनाना है, यानी इसको हम देखेंगे ए का निकालेंगे 4 पारियों का, तो 73 प्लस 76 प्लस 20 प्लस 7, ये हो जाएगा उसका 4 पारियों का रन। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10, 6 16 के 6 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 7 7 14, 14 3 17, यानी 176 आ गया, ये हो गया उसका 4 गो का। अब कह रहा है कि उसका स्कोर में कितना होना चाहिए, कह रहा है अगर उसे 5 पारियों में 55 यानी औसत दिया हुआ है, तो 5 पारी में 55 होता है, 55 रन बनाता है, तो इसका औसत निकालेगा एवरेज बराबर, तो इसका आ जाएगा 275। अब कह रहा है 5 माह, तो ये 5 गो का है और ये 4 गो का है, तो 5 गो वाला में से 4 गो घटा देंगे तो एगो जो लास्ट वाला वो नहीं निकल जाएगा, तो यहाँ पे 275 माइनस 176 कर देंगे तो घटा कर आएगा 99, ये हो गया आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 3 घंटियाँ एक साथ प्राप्त 11 बजती है, एक साथ प्रातः 11 बजती है
वह क्रम से 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है। किस समय पर वे तीनों एक साथ बजेंगे? तो इसमें क्या करेंगे, टाइम दिया हुआ है कितना, 20 मिनट दिया हुआ है, इसमें 20 मिनट दिया हुआ है, 30 मिनट दिया हुआ है, 40 मिनट दिया हुआ है। इसमें कुछ नहीं करेंगे, बस इसका एलसीएम ले लेंगे। जो एलसीएम आएगा उसको हम जो चीज़ में आंसर मांगे उसके अनुसार चेंज कर देंगे। तो इसको हम 2 बार में लगा देंगे, 10, 15, 20। यहाँ पे 2 बार में 5, 15 और 10। 5 बार में लग रहा है 1, 3, 2। अब नहीं लगेगा, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एलसीएम बराबर हो जाएगा कितना, 3 गो 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यही था ना, 222, 3 और 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120, यानी 120। क्या यूनिट इसका क्या था, इसका यूनिट था मिनट में, यानी 120 मिनट। ये आंसर ये हो जाएगा। अगर जो कोई टाइम में चेंज करने बोले, आवर में, सेकंड में, उसके अनुसार चेंज कर देंगे। ये था लास्ट क्वेश्चन।